कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पैसों को कैसे बदल लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को काम पे लगाना। सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने की बजाय आपके पैसे एसेट्स खरीदने में यूज हो सकते हैं। ऐसे ही आप वेल्थ बनाते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। इसको ऐसे सोचो जैसे एक बीज बोना। एएपी जमीन में कुछ डालते हैं, उसे पोषण देते हैं और टाइम के साथ ये बड़ा हो जाता है। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। एएपी एक इनिशियल अमाउंट से शुरू करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स चूज करते हैं और अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में बढ़ाते हुए देखते हैं। इन्वेस्टिंग आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। अगर आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो एक्चुअली वैल्यू खो रहे हैं। इन्वेस्टिंग आपको इन्फ्लेशन से आगे रहने में मदद करता है। तो क्या आप इस एक्साइटिंग जर्नी पे शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए अलग अलग वेज को एक्सप्लोर करते हैं जिनसे आप अपने पैसों को काम पे लगा सकते हैं। इमेजिन करो कि आपकी फेवरेट कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपका है। स्टॉक्स यही होते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी में एक छोटा सा ओनरशिप स्टेक खरीद रहे होते हैं। एक शेयर होल्डर के रूप में आप दो वेज से पैसे कमा सकते हैं, डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड्स बोनस की तरह होते हैं जो कंपनी के ये प्रॉफिट्स से शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। सभी कंपनीज डिविडेंड्स नहीं देती, लेकिन जो देती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को स्टडी इनकम ऑफर करती हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन टैब होता है जब स्टॉक की वैल्यू खुद बढ़ जाती है। अगर आप एक स्टॉक $50 में खरीदते हैं और वो $75 तक चला जाता है तो आपने पर शेयर $25 का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन याद रखिए, स्टॉक्स मीन इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट वोलेटिल हो सकता है, मतलब प्राइसेस ऊपर और नीचे जा सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक प्राइस गिर सकता है और आप पैसे को सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली दूसरे एसेट क्लासेस से बेटर परफॉर्म किया है। तो अगर आप अप्स एंड डाउन्स झेलने को तैयार हैं और लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकते हैं। बॉन्ड्स एस लोन्स की तरह होते हैं जो आप गवर्नमेंट्स या कंपनीज को देते हैं। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसे उधार दे रहे होते हैं और बैडले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलते हैं जिनको कूपन पेमेंट्स कहते हैं। बॉन्ड के टर्म के एंड में आपको अपना प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। बॉन्ड्स जनरली स्टॉक्स से कम रिस्की माने जाते हैं क्योंकि वो एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम ऑफर करते हैं। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो स्टेबिलिटी और इनकम जनरेशन चाहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, खासकर वो जो यूएस ट्रेजरी द्वारा इशू किए जाते हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स मेन से माने जाते हैं। लेकिन बॉन्ड्स के भी अपने डाउन साइड्स हैं। बॉन्ड्स की रिटर्न्स टिपिकली स्टॉक्स से कम होते हैं। साथ है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है। सेक्शन 4, म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टिंग आसान तरीके से। इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स चूज करने का टाइम या एक्सपर्टीज नहीं है, कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद के लिए हैं। एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स के डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। यह इन्वेस्टिंग से गेसवर्क हटा देता है और इसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है, उनके लिए भी जिनकी नॉलेज या टाइम लिमिटेड है। म्यूचुअल फंड्स का एक और एडवांटेज डिवर्सिफिकेशन है। कई एसेट्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स लॉसेस के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरे उस लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखो, डाइवर्सिफिकेशन। ये कहावत तो याद होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखो। इन्वेस्टिंग का यही गोल्डन रूल है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसी कमोडिटीज में भी। डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। जब एक एसेट क्लास डाउन होता है तो कोई और अप हो सकता है। डिवर्सिफाई करके आप किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट की इम्पैक्ट को
अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कम करते हैं। इसको ऐसे सोचो जैसे एक मजबूत घर बनाना। आप सिर्फ एक ही टाइप की मटेरियल से घर नहीं बनाना चाहेंगे, है ना? आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टर्डी वॉल्स और एक रिलायबल रूफ चाहिए। इसी तरह एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक वेल बिल्ट घर की तरह होता है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस झेल सकता है। सेक्शन 6, रिस्क, दोस्त या दुश्मन, अनजान को मैनेज करना। रिस्क इन्वेस्टिंग का एक इनहेरेंट पार्ट है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ लेवल का रिस्क होता है। रिस्क को समझना और मैनेज करना इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। की है रिस्क और रिटर्न के बीच सही बैलेंस ढूंढना। जनरली हायर पोटेंशियल रिटर्न्स हायर रिस्क के साथ आते हैं। स्टॉक्स फॉर इंस्टेंस में हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, लेकिन उनमें हायर रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स कम रिटर्न्स ऑफर करते हैं लेकिन जनरली कम रिस्की होते हैं। आपका रिस्क टॉलरेंस आपकी एज, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यंगर इन्वेस्टर्स जिनका टाइम होराइजन ज्यादा होता है वो हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, जबकि ओल्डर इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट के करीब हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिव ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 7, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर। एनआईए इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बधाई हो। इन्वेस्टिंग डॉन्टिंग लग सकता है लेकिन जरूरी नहीं। टिप्स ये हैं: 1, छोटा शुरू करें, छोटी अमाउंट्स भी टाइम के साथ बढ़ सकती हैं। 2, रिसर्च करें, समझें कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोचें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रभावित न हों, सब्र रखें, वेल्थ बनाने में टाइम लगता है। प्रोफेशनल एडवाइस लें, क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, आज ही शुरू करें और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखें।